अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटी कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। कैसे हैं दोनों? मैं ठीक ठाक है। आप लोगों ने मुझे मिस किया लास्ट प्रोग्राम में। मैं वो हाँ आप नहीं थे। ओह यस, नहीं बिल्कुल नहीं मिस किया, कसम नहीं से। किया? इतना मुझे मिस याद भी किया, नहीं था कि आप इतना नहीं मिस थे। किया। बात है। मुझे आपकी प्रेजेंस फील हो रही थी वहाँ। यहीं पे रह गई थी इस आपके इस स्टूडियो में भी प्रेजेंस है। वो पिछले क्या वाले स्टूडियो में तो होती थी ना वो क्या है मुनीर इस मुल्क पे। आसिफ का साया मैं आसिफ। यार अली यार कम ऑन मैन। अच्छा जी नाज़रीन, मैं टॉपिक बताने लगा हूँ। पहला टॉपिक है लेवी। अब मुझे देखना, अब तूने तेरे आसेब की वजह से वो लोग समझेंगे शायद मैं कह रहा था कि पंजाब आसेब के साय में आया हुआ था या लाहौर आया हुआ था। ऐसा नहीं था। लाहौर में चीफ मिनिस्टर आए हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के अपने रेटिन्यू के साथ। बड़े सारे लोग, शोक, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ऐसे इस किस्म के। पुलिस वाले भी अपने साथ लाए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। प्रोटोकॉल का ऑफिसर तो जाहिर सी बात है, वो तो पुलिस हाँ, वो लाए थे सिक्योरिटी ना। के कुछ लोग आए हुए थे, उनको ये भी नहीं पता था ना यहाँ पर मिलेगी कि नहीं। लेकिन मेरा ख्याल उनको दी। खैर इसको भी डिस्कस करते हैं। उनकी पूरी वीकेंड के ऊपर क्या यहाँ पे कार्रवाइयाँ रहीं, क्या होता रहा। फिर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर रजब भट्ट साहब, वो आजकल खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं, आपको पता है। वो वापस आए थे तो पता नहीं 80 मिलियन का उनका वीलॉग हुआ था या कुछ हुआ था। अब उनको आज मार पड़ गई है कराची के अंदर। ठीक है सर उसकी कल बर्थडे हुई है। किसकी? रजब भट्ट साहब रजब की। और वो केक जो तो आज कटा है। केक तो आज के टाइम। और वो गिफ्ट्स जो है ना, उसका एक पूरा सिलसिला चलता था, वो मैं आपको बताता हूँ। सर वो जो भी सिलसिला चल रहा है आज उनके साथ सिलसिला जरा उल्टा चल गया। उनको वकीलों ने अच्छी ठुकाई शुकाई कर दिया, लेकिन फिर बचा भी हो गया। आप बता रहे थे किसने बचा कराया, वो हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। और हमारे पास आखिरी टॉपिक के लिए आज का क्या है बोला? बसंत है भाई ना। ओह यस, बसंत का डेट अनाउंस हो चुका है। जी जी। बसंत होगा या नहीं होगा, या होगी या नहीं होगी, ये देखेंगे। होगा या होगी 6 7 8 होगा या होगी। हाँ बसंत है कि हाँ वही ना, उम्मीद है ना भाई। उसमें तो मैं confirm उम्मीद हो इसलिए गया कह ना रहा हूँ क्योंकि अभी उससे मैं तो स्टार्ट कहता हूँ होगी, हो तो जाए तो नोटिफिकेशन बेहतर हो है। गया, अब रह क्या नोटिफिकेशन गया? हो गया। हाँ होगा ना हो, होगा। क्योंकि लड़के जो है ना अथरे होते हैं, लड़कियां जरा ये बसंत जो है ना पीसफुल गुजर जाए तो अच्छा, बेहतर मैं है। जब बसंत को डिस्कस करेंगे मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन पहले हम जरा वापस आ जाएं। जी जी अफरीदी साहब आए हुए थे। सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए थे जी। और आके उन्होंने यहाँ से मूवमेंट का आगाज़ करना था। वो जो स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब शुरू करवाना चाहते हैं, वो लाहौर से शुरू करना चाहते थे। आप दोनों के ख्याल में उनका जो ये ट्रिप था वो कामयाब रहा? जो वो जिस मकसद के लिए आए थे वो उनका हुआ पूरा कि नहीं हुआ? राणा साहब मैं करूँ? देखिए जी, जी, लंबी सोच में पड़ गया ना वो, देखें उसको। नहीं, अब मेरे सामने जो कागज रखा हुआ है उस पर उर्दू लिखी हुई है, वो मुंह उसका आपकी तरफ है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्टी उर्दू पढ़ रहा हूँ मैं, ये ले आया इसलिए मैं उल्टी गोगी बट भी पार है। उस दिन का रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो सर मामला देखें, एक तो ये है कि इसका थोड़ा सा ना ऊपर सा थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, ये वाला जो बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। सर देखिए मामला ये है कि ये एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी जो चाल चलन है दैट्स वेरी अग्रेसिव, और वो उसको बनाया इस वजह से किया है क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि कुछ हो, प्रेशर हो स्ट्रीट पे ना, मूवमेंट हो। सो उन्होंने उसी के मुताबिक अपना मामला जो है वो शुरू किया। अब इमरान खान साहब कौन है? इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने फ़ौज में म्यूटनी कराने की कोशिश की। अब अफरीदी साहब आए हैं लाहौर पंजाब में, और पंजाब में सीएम है मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ कौन है? अगर वो म्यूटनी कामयाब हो जाती तो मरियम नवाज शरीफ जेल में होती और नवाज शरीफ जेल में होते हैं। अब वो नहीं कामयाब हुई तो ये बाहर हैं और सीएम बनी हुई हैं, और वो चचा जो हैं वो पीएम बने हुए हैं। अब ये है उसका कॉन्टेक्स्ट, और उसमें यानी फड्डा वही चल रहा है आसिफ मुनीर का और इमरान खान का, वो बैकग्राउंडर है, उसके सामने ये सारा मामला हो रहा है। अब वो आए हैं सूबे में, और उनको मतलब ये किस तरह मुमकिन है कि उनको कहा जाए कि मेरा 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 वीर आया, मेरा प्यार, आज नाश्ता कर रहे हैं हमारे पास। वो लोगों ने ये भी कहा है कि नाश्ते पे बुलाएं, खाने पे बुलाएं इनको, अफरीदी साहब को। सो ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये वैसे बुला लेते यार, लाहौर में लोग खाने तो मतलब ये खाए बगैर चले गए बेचारे। That means लेकिन इस तरह किसी ने दावत नहीं की ना उनकी भरपूर। इसका मतलब ये है कि ये टर्न द अदर चीक, यानी उन्होंने आपको एक चपेट मारी है, अब आप कह रहे हैं कि एलो मेरा दूसरे पासे भी मार लो, तो उन्होंने मार भी देनी है। आप सोचे कि अगर मरियम नवाज ने उनको कहा होता कि आप नाश्ते में मुझे ज्वाइन करें, तो वो जाते नाश्ता करने? नहीं बिल्कुल नहीं जाते। इसमें वो कहते हैं उनकी पार्टी में उनका जनाजा निकाल देना था सोशल मीडिया पर अगर वो ये काम करते हैं। सो अब बात ये है कि मेरी बस गुजारिश इतनी है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, बस मेरी गुजारिश इतनी है कि प्लीज़
हमें सियासत के नाम पे ना लेक्चर ना दें, इखलाकियात और सियासत में लिहाज दीद और ये हमें ना बताएं कि जी सियासी बंदे आए थे, सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, पीसफुल कर रहे थे तो करने देते। अरे भाई आप वो पार्टी हैं। जामी साहब अपने भाई हैं यार, बड़े इस तरह आप उनका नाम लिए बगैर जो उनके खिलाफ अजमल जामी, आई डिडंट नो कि आपने इस तरह की बात की है। अरे तीली लगा ले तू लगा ले तीली। अच्छा, मैं इसमें ना, मुझे प्लीज़, ये सियासत नहीं है, ये इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें सियासत को ना लाया जाए, ये सियासत को ना गंदा किया जाए। ये जो हो रहा है वो कुछ हो रहा है और उसको डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप सियासत को, जो नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं, जो एथिक्स हैं, वो इधर अप्लाई नहीं कर सकते। जिस दिन वो सियासत करेंगे उस दिन उनके साथ सियासी सलूक होगा। अभी भी जो मामला चल रहे हैं, आप ये देखें ना कि इमरान खान ने कहा कि जी वो 24 नवंबर करवाया और कि जी आप आएँ और वो करें, और वो सियासत थी। वो किस किस्म की सियासत है? देखें, सियासत में जब आप एहतजाज का कहते हैं ना कि जी मैं ना वो लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं धरना दूंगा, और वो भी हर 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद इस मुल्क में लॉन्ग मार्च हो रहा है सियासत के नाम पे, धरना हो रहा है सियासत के नाम पे। सो प्लीज़, ये सियासत नहीं है। सियासत पता है क्या है? कि आप बैठें दूसरी पार्टी के साथ और मामलात को हल करें, जो भी आपके इश्यूज़ हैं ना उनको रिजॉल्व करें। आज आपको चीज़ नहीं मिलती, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हालात बदल सकते हैं, वो चीज़ आप ले लें, दोबारा ले लें, तब आपको मिल जाएगी। ये नहीं है कि अवाम को कहें कि आओ FIRs कराओ, आंसू गैस खाओ, अपनी वो गिरफ्तारियां कराओ, अपनी जिंदगियां बर्बाद कराओ क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं। दिस इज नो पॉलिटिक्स, और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है जो उनके साथ सलूक हुआ है। अब देखें, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सियासत का मामला ही नहीं है, यानी यहाँ पर चल रही है जंग, दुश्मनियां, तो उसमें सब जायज़ है। उसमें जो फिर हो रहा है, फिर हो रहा है। आप होते तो आपने यही कुछ किया था, आपने क्या करना था, आपने यही कुछ करना था। और किसने किया नहीं था? वो जब गई हुई थी सिंध, मरियम कराची में बैठी थी, अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, तो आपने तोड़वाया नहीं था दरवाज़ा? अली जैदी और वो सारे उसके साथ सेक्टर कमांडर के साथ उस टाइम राब्ते में नहीं थे, प्रेशर नहीं डाला गया था? बट अली यार, एक छोटा सा सवाल भी है ना, फिर इससे तो फिर वो जो टेम्परेचर है वो तो और राइज हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। क्या हम इंडेफिनेटली इस लड़ाई झगड़े के साइकिल So let me ask you this, ये टेम्परेचर कैसे डाउन होगा? इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के। फिर इमरान खान क्या करेगा? सबको जेल में डाल देगा तो टेम्परेचर खुद ही डाउन हो जाएगा। नहीं तो उसका मतलब वो बेसिकली आप ये बात ये ना, हमारे दोस्त सारे ये कहते हैं कि अब यहाँ पे है, ये करेंगे, अब मुज़ाकरात करें, ये करें, तो ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर उनकी टर्म्स पे डाउन कर लें। हाँ, अपने यानी मौत के वो परवानों कह रहे पे हैं कि खुद दस्तखत टेम्परेचर करें। डाउन है। कौन कह रहे हैं? जिनको आप ये मशवरा दे रहे हैं, हाँ, ये बात कि है, टेम्परेचर डाउन करें, वो वो कह रहे हैं टेम्परेचर डाउन है। हाँ, वो कह रहे हैं क्या कौन हो सी रहा है? सड़कें गर्म थी कल? बिल्कुल ये बात मैं है। आपको सच्चा वाकया, मैंने उस दिन भी स्पेस में भी ये बात की थी कि मेरे रिश्तेदार जो थे उन्होंने आना था, हाँ, तो आपने बरकत बताया। मार्केट से गुजर रहे थे, एंड दे वर PTI सपोर्टर्स एंड दे हैड नो आइडिया दैट देयर वाज PTI's चीफ मिनिस्टर स्ट्रैंडेड, और उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है कि हाँ जी किथे जाना है, सीधा दरवाजा खोल देना साढ़े लिए, उधरों निकल जाओ। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो कौन सी टेम्परेचर है जिसको डाउन करने के लिए आपके साथ जो है वो इतना अच्छे तरीके से पेश आया जाए? कि अगर तो उसने KP में स्ट्रीट मूवमेंट बना ली होती ना, तो फिर तो बंदा को मुंह लेकर आता भी है। वहाँ पर जो जलसे हुए हैं, उसने जलसा गाह को जलसी गाह कर लिया, छोटा कर लिया। एक तो पोश एरिया में किया जो उनका वो कोई हल्का लगता है, और 1 2 3 उनके MPAs हैं वहाँ से, वो को 8 10 12 हज़ार का ना वो जलसा था। स्पेशल ब्रांच कहती है कि जी 10 हज़ार का था। KP के जो लोग हैं, KP की जो सरकारी, वो कहते थे कोई 12 हज़ार का है। तो फिर उसके बाद इन्होंने एक किया, आई थिंक मर्दान में किया है, कहीं पर किया है, वो उससे भी छोटा था, वो उससे भी छोटी जगह पर था। यहाँ तो आपने KP में कोई वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है कि जी लाखों के हो गए हैं, नहीं, लेकिन वो तैयारी हो गई है, अब तो हमने निकलेगा। पंजाब में करना है। अब पंजाब में देखें आप आए हैं, बट थिंग इज़ कि यहाँ पर आप अगर वो उसको देख लिया जाए ना कि अटर फेलियर, यहाँ पर अवाम बिल्कुल ही निकली और ना ही निकलने को तैयार है। इमरान अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा ना, तो वो दिन होगा जिस दिन वो जाकर नवाज शरीफ और जरदारी के साथ हाथ मिलाएगा। दैट वुड बी द डे ही रियली बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जिस दिन आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी जमातों के साथ हाथ मिलाएंगे, उस दिन आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे। और आप देखिएगा वो दिन कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह तड़पती है, क्योंकि जब COD हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट को इतनी तड़प थी कि उन्होंने इमरान खान को पैदा किया और उसको लेकर आ गया है और उसको बढ़ाया, सारा कुछ किया। अगर इमरान खान ने करनी है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत, तो मिले इनके साथ जाकर।
अभी ये जो वो आपने सुना है उनकी तबीयत जो है वो उसने आके मोहम्मद अली मिर्जा ने बताया है कि वो बिशप बेचारा वो जेल में बंद था इनकी वो उसके साथ उसको खांसी आ गई तो उसकी वो सेल ही चेंज करवा दी। वो कहता मेरे नींद नहीं आती इन्हों लेके जाओ इथों। ये अजीब डिक्टेटर हो गया जेल में 72 साल एज 72 इयर्स थी वो जो बिशप था और खांसी आ गई। फेक ब्लास्फेमी इनके ऊपर तो मुकदमे हैं उनके ऊपर फैसले हुए हैं। उस बंदे को बेचारे को खांसी आ रही थी वो 13.5 साल से जेल में है क्योंकि उसके ऊपर झूठा ब्लास्फेमी का ऐसा झूठा ब्लास्फेमी का केस है जिसमें अदालती फैसले में लिखा हुआ है कि मैं इनको सजा दे रहा हूं मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है मेरी मजबूरी है प्रेशर बहुत है सिक्योरिटी की वजह से भी इसकी सिक्योरिटी की वजह उसका से भाई शहबाज भट्टी का भाई है वो जो मिनिस्टर ये जिसको मारा गया था वो उसका भाई है। अच्छा अब वो खांसी का आ रहा था खान साहब ने उसका सेल ही चेंज करा दिया होगा मेरे नींद नहीं आती। वो कह रहे हैं खान साहब पे जुल्म और सितम हो रहे हैं आप कह रहे हैं खान साहब इतने बाख्तियार है कि बंदे को चेंज कर आप बताएं मुझे बताएं। नहीं उन्होंने कहा है कि वो 6 उनके पास बैरक्स हैं अली देसी घी की स्मेल आती है पूरे जेल में देसी घी की खुशबू आती थी वो जब बनाते जिसको ना मिल रहा हो ना देसी घी बट आप मैं उसको पता हो देसी घी क्या होता है वो खा रहा होता है पता है कि दिल पे छुरियां चलती हैं मेरे पास एक हलवा आया है वो उन्होंने बनाकर देसी घी सारे मेवे बताने से तो नहीं हमें पता चलेगा ना। अच्छा आप एक मेरे पास भी I'll मैं भूल गया आज लेकर आना था मैं भूल गया देसी सूखी चाय देसी घी में बड़ा बेहतरीन किस्म का इस तरह कुछ सर वो उन्होंने इतना कुछ डाला हुआ है उसमें हलवे में। मैं तो बड़ा वो हर साल हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं हसन वो भेजते हैं तो उन्होंने वो आप नहीं भेजते पर वो भेजते हैं हम नाम। अच्छा तो फाशिस्ट ये जो रवैये है ना इनको तर्क करना पड़ेगा प्लीज खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सियासत करें और नवाज शरीफ के साथ मिलके करें जरदारी के साथ मिलके करें इस फौज के खिलाफ करें। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं फौज के खिलाफ कुछ नहीं करें जी बातें कह रहे हैं आप कह रहे हैं हम भाई सियासत करें यार। 18वीं तरमीम क्या थी 18वीं तरमीम क्या थी इन्हीं औखे दोबारा ऐसी सिटिंग कमेटी शुरू कराई है तू फिर में 18वीं तरमीम क्या थी सियासत थी। 2 पार्टीज ने सारी पार्टीज को मिलाकर 18वीं तरमीम की आज तक एस्टेब्लिशमेंट के गले का वो बनी हुई है वो ना निकली जाती है ना वो कुछ किया जाता है। तो दिस इज पॉलिटिक्स। जरदारी की पॉलिटिक्स करेंगे कहते जरदारी 2 नंबर वो आप 2 नंबर हो यार। तने सर आगे चलें थोड़ा सा वही है कि फैशिज्म एक और जगह पे आज दिखाई गई है एक बहुत फेमस नहीं अभी वो आपने सोहेल अफरीदी साहब का जो है वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी है कल का। हाँ बताएं जरा उसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। जरूर बताएं आप। आई थिंक कि वो सबसे रीजनेबल उनका इस पूरे ट्रिप के अंदर जो सबसे रीजनेबल टाइम था वो था और उसकी वजह से बहुत सी जो लोगों के जो जज्बात हैं वो शायद कुछ बेहतरी आई होगी कि उनके साथ जो है वो गुस्सा नहीं आया। मगर उसके अंदर जो मंसूर अली खान का सवाल था गालिबन या मुजम्मिल शाह साहब का जिसमें उन्होंने इश्क़ इमरान के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इश्क़ इमरान जो है ना वो वही है मेरी जो सियासत है क्योंकि इश्क़ इमरान ही इश्क़ अवाम है क्योंकि उन्होंने सवाल ये किया था कि इश्क़ इमरान के ऊपर मुजम्मिल शाह साहब ने कि इश्क़ इमरान जो है वो आपके ऊपर भूत सवार है लेकिन इश्क़ अवाम में भी तो कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि जी इश्क़ इमरान ही इश्क़ अवाम है क्योंकि अवाम के दिमाग में सिर्फ एक सवाल है इस वक्त और वो ये है कि इमरान खान कब बाहर आएगा इमरान खान को किस तरह से और उन्होंने वोट दिया वगैरह वगैरह। मैं इससे थोड़ा सा जो है वो उनको रियलिटी चेक जो है ना वो ज़रूर हमें देना चाहिए। वो ये है कि इश्क़ इमरान और इश्क़ अवाम जो है ना वो मरीम नवाज़ की एक मुझे याद है पिछले साल ना रज़ा रूमी साहब थे वो अब उनको मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो नया दौर के एडिटर इन चीफ़ हैं मगर वैसे एक बात है कि वो समा टीवी के एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था कि 2025 कैसा होगा। उसके अंदर उन्होंने बीच में कहा था कि ये जो 2025 है ना मरीम नवाज़ के लिए ये मेक और ब्रेक ईयर है। ठीक है मरीम नवाज़ ने पिछले 1 साल के अंदर खुसूसी तौर पर पिछले 5-6 माह के अंदर पिछले साल तक वो सिर्फ ऐलानात कर रही थी और लोग 6 महीने में तो लेकिन जो डिलीवरी शुरू हुई है शी हैज़ फोर्स्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू कम टू लाहौर। तो चैलेंज है ठीक है शी हैज़ फोर्स्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ मिनिस्टर टू गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कि जी लाहौर के अंदर तरक्की हो रही है आपके यहाँ क्यों नहीं हो रही। और ये जो सवाल उनका ये दावा है कि इश्क़ इमरान ही इश्क़ अवाम है अवाम सिर्फ एक बात जानना चाहती है। हो सकता है कि अवाम पहले 6-7-8 माह यही बात जानना चाहती हो मगर अवाम वोट देकर आपको 1 साल 1.5 साल पहले मुंतखब कर चुके हैं। 2 साल होने वाले हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था 2024 ये दिसंबर चल रहा है परसों ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस दौरान जो कुछ पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से मरीम नवाज़ हैज़ बीन एबल टू चेंज द नैरेटिव और अब आपको उसके हवाले से जवाब देना। और ये जो पाकिस्तान सोशल मीडिया पे बहस मैं यही कहने लगा था कि जो सोशल मीडिया पर जो लगा हुआ है ना इस टाइम पर कि जी वो हज़ारा मोटरवे बनी है केपी के अंदर हम इल्जामात से काम तो पर आ गए हैं कि जबकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं बनाई थी मतलब पीएमएल कह रहे हैं। सो जो बेसिकली ये जो बहस चली है इसका मतलब है कि वो हीट जो है अगर पीटीआई की सोशल मीडिया तक पहुंच गई है ना
जिनके पास सबसे पहले पहुंचती होती है, अगर वो रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर हो गए हैं और वो ये जवाब तराशने में या डिविएट करने में, डिस्ट्रैक्ट करने में लोगों को कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके क्या कहते हैं, ये जो ऑटिज्म स्कूल है या ये जो क्रिसमस ट्री है, ये जो ग्रीन बसें हैं और ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, और जो स्टूडेंट्स को जो है वो जाके उनकी मुलाकातें, अभी आपने देखा सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो गए थे स्कूल जाके, उन्होंने जो है वो बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, वीडियोस बनवाई, ठीक है, वो मरियम को ही तो रीएनेक्ट कर रहे हैं, उसी की बनाई हुई वीडियोस। और अली फिर वैलिडेशन इंटरनेशनली भी हो रही है, इंटरनेशनल वैलिडेशन मिल रही है, सुथरा पंजाब के लिए, सुथरा पंजाब के लिए। अब कल आपने उनका शाहिद खटक साहब का शायद एक ट्वीट देखा हो जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सफाई के नाम पर पंजाब में लूटमार हो रही है, कि लोग कूड़ा नहीं देंगे। वो कह रहे नहीं सबसे बड़ा फ्रॉड निकलेगा जब पकड़ा जाएगा। तो क्या छीनना पड़ता है लोगों से कूड़ा, मतलब क्या लूट मार जा रही है? नहीं वो कह रहे हैं बेसिकली दिस इज नहीं, आप मतलब फील कर रहे हैं, वो पिंच कर हो रहा है ना उनको। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो कर रही है, और अब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मैं आपको ना इधर थोड़ा सा ये भी बता दूं, ये कह रहे हैं ना कूड़ा ये हो रही है वो हो रही है, बट थिंग इज काम करवाने के लिए तरीकेकार जो है ना वो बड़े अजीब होते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो आमतौर पे पता है कि आगे बहाना लगाती है, वो मैडम फंड्स नहीं है, वो कहती है कितने फंड्स चाहिए आपको, वो कहते हैं 40 करोड़, वो कहती है आई विल गिव यू 80 करोड़। काम करें अभी अप्रूव्ड हो गया CS, आप ये निकाल लें, गिव मी रिजल्ट्स, आई वांट रिजल्ट्स। सो ये सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से काम हो रहे हैं, और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ जो हॉर्स थे फिर वही है ना, उन्होंने और दो तीन नाम भी दिए, उनमें से भी एक हॉर्स हो सकता है, डार्क हॉर्स, नॉट भागने वाला, वन ऑफ द हॉर्सेस, बिग हॉर्स, शॉर्ट वन ऑफ द हॉर्सेस। अच्छा जी, हमारे एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब, आप दोनों उनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं जानता नहीं हूं, अगर हां देखी उनकी वीडियोस। हां ऐसे कैसे सोच रहे, कौन है? आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क। यू आर अ फैन ऑफ हिज वर्क, व्हिच वर्क आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? अच्छा खैर, उनके साथ जाती हुई है जी, वो आज गए थे कराची में, उनकी भी तो एक वीडियो वायरल हुई थी ना लोकल कोर्ट में। हाँ जी हुई थी, उन पे इल्जाम भी लगे थे, और वो खातून जो है उन्होंने इल्जाम भी लगाए थे कि नाजेबा वीडियोस हैं उनके पास। आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क। ओके दैट वर्क आई डोंट नो, आर्टिस्ट आदमी है। हाँ उनके साथ आर्ट होगी जी, उनको वकीलों ने रजब भट्ट, जॉनी सिंस दोनों जो उनकी ठुकाई हो गई है, अच्छी नहीं हुई, मतलब खैर ठुकाई होती है, कानून के मुहाफिज ने कुटा उनको, वकील कानून मतलब नहीं। वो राणा साहब बता रहे हैं ना, राणा साहब बताएं ना कि क्यों उनकी ठुकाई हुई, बताएं सर। वो मामला ये है कि ये एक केस हुआ था इन पे कराची में, और ये आई थिंक वकीलों ने करवाया था। कोई इन्होंने नमाज की कोई बेहरुमती और इस तरह ना, इसमें कोई केसेस चल रहे हैं इस तरह के। तो वो अब इन्होंने जो वकील है वहाँ पर, उन्होंने कोई वीडियो बनाई होगी, उन्होंने कहा होगा कि मैंने इसको ECL में भी इसका नाम डलवा दिया है, मैंने इसको बुला लिया है, ये अब आएगा, ये कर लिया वो कर लिया। तो इन्होंने जवाबन एक वीडियो बनाई, उसमें कहा कि तुमने मुझे क्या वो ECL में इसका नाम डलवाना है, ECL में नहीं नाम होता, वो पता नहीं PCL में पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, और तुम होते कौन हो करने वाले, तुम्हारी क्या औकात है। वो तो नहीं, उसने किस तरह के ये 2 टके के वकील हैं, गुटखा खा के इस तरह करके ना, उसने वो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, व्हिच इज एक्चुअली रेसिस्ट, डेरोगेटरी है। तो वो इस तरह की बात की, और उन्होंने कहा तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता तो बिगाड़ ले, या इस तरह करके उन्होंने वीडियो में कह दिया। वो हमने चला देना यार थोड़ी सी। कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको UK से लाहौर भी बुला लिया। लेकिन साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे UK से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें, आप मेरा नाम ECL में डलवा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ECL में नहीं PCL में था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, और वो हमारी स्टेट में डलवाया था क्योंकि वो राइट रखते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये चिट्ठी जो है ना वो डैशबाजियाँ छोड़ दें, ठीक है, मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते, समझ लगी है? जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटखा मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील नहीं लगते। तो अब वो काम हो गया, अब वो चले गए कराची। अच्छा यार आप ये करके जा रहे हो तो कम से कम 10-15 वकील तो साथ लेकर जाओ ना वहाँ पर, मतलब एटलीस्ट ये तो। लेकिन वो नहीं गए, और वहाँ पर फिर ये हुआ कि जो अली शवाक मियाँ है, वो पहले जो एक वकील हैं जिन्होंने गालबन वो वीडियो बनाई है या जिनका वो इशू था, उनके साथ वो बात कर रहे, उसको कह रहे यार शर्म कर, तू की बदमाशी करने लगा है, ये है वो पूरी वीडियो है। खुद वकील है, वो कह रहे यार इस तरह की बदमाशी नहीं होती ना। हाँ, और वो रजब बदमाशा सी बचपन में बदमाशा, मतलब नहीं वो रहा नहीं ना, उनमें कल्ला है, तो उन्हें वो नहीं, वो जो होते हैं ना, जो लड़के के बड़े अफेयर्स चले होते हैं, तो वो फिर शरीफ हो जाते हैं ना, जब वो मस्जिद जाने लग पड़ते हैं, तो वो कहते हैं वो लड़कों को ना, यंग लड़कों को, तेरे भाई ने सब किया हुआ है। तो अब वो अली शवाक का वो दौर है, वो कहता है तेरे भाई ने
सब किया हुआ है, बट यू नो ही इज टू बिग टू डू दिस ऑल। भैया आप भी लड़ाई झगड़ा किया करते थे। हाँ भैया, तेरे भाई शाहरुख खान वाले मीम नहीं होती जो। तो वो उधर वो मामला चल रहा था, इधर ये रजब भट्ट और नदीम नानी वाला यार, एक तो अजीब नाम है, वहां पर वो खड़े थे। तो वो फिर ये जो वुकला है ना, जिसने कि इनको एक जफ्फी डाली हुई है एक वीडियो में, और वो कह रहा है कि हाँ बस ठीक हो गया, तो वो आए और उन्होंने अटैक किया। एंड आई वांट टू प्रेज नदीम नानी वाला। मैं इस बंदे का ना, रजब भट्ट का तो नहीं, लेकिन नदीम नानी वाला का मैं तो फ़ैन हो गया हूँ, उसकी जुर्रत का मैं फ़ैन हो गया हूँ। उसने इसको रजब को पकड़ा और वो साइड पे ले गया, और उसने थोड़ी बहुत जो बचत करवाई ना वो करवाई है। हमारा एक दोस्त होता था, उसको अकेडमी में ना हमारे लड़के ना मारने आए, वो जिम से आए थे, कुछ 40-50 लड़के थे उधर, कम लड़के थे। तो हमारा एक दूसरा दोस्त था, उसका नाम था उस्मान, उसको शीदा कहते थे। तो उस्मान साहब ने ना उसके ऊपर जंप लगा के ना उसके ऊपर लेट गए, सारी मार खुद खा ली, उसको बचा लिया। तो वो घर गया, उसने हमें बाद में बताया कि वो घर गया, उसने नफल पढ़े, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई, और उसने अल्लाह ताला के हुजूर उस्मान के लिए दुआएं की। तो आई थिंक रजब भट्ट को नदीम नानी वाला के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि इतना वो हुआ नहीं जितना गया। और दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ करेज, बिकॉज डकी भाई को मिलने ये इंग्लैंड से आया और NCCI के ऑफिस पहुंच गया, और वो डकी आ रहा था पेशी से, और उसकी इसने वीडियो बनाई, NCCI वाले इसको पकड़ के अंदर ले गए और इसका मोबाइल ले लिया और इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बट ये आया और फिर ये वापस भी इंग्लैंड गया, पासपोर्ट वो ब्रिटिश पासपोर्ट है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये देखें अगेन, रजब भट्ट का जो कंटेंट है, जो करता है, इंतहाई घटिया मामला है ना। जो लोग देखते हैं वो अपना डिसीजन खुद लें, लेकिन फजूल किस्म का कंटेंट है। और ये जो बदमाशी है ना जी, ये चलता है काम बदमाशी पे। देखें रजब का जो राइज है ना, ये यूथ उसके साथ लगी हुई है, और रजब भाई वाला मामला है कि बदमाश आदमी है, तो उसकी जो बदमाशी है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, उसकी वजह से फिर गड़बड़ होती है। तो आई थिंक इट्स टाइम ही शुड रियलाइज कि ये बदमाशी उसको छोड़नी पड़ेगी। वली राना साहब ने सारी बातें बताई हैं, लेकिन एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि रजब भट्ट ने सारा कुछ खुद ही कराया है। पिछली वाली वीडियो 8 मिलियन 9 मिलियन वाली थी, अब वो कहता है 12-14 मिलियन की। 8 मिलियन नहीं थी, ज़्यादा थी, कितनी थी मुझे भूल गया, पता नहीं कितने मिलियन थे। हमें को देखते हैं, हमें क्या पता कितने मिलियन है। हाँ जी अली, वापस आ जाओ दुनिया में। लेकिन मुझे तो रजब भट्ट के नहीं पता, मैं रजब भट्ट को जानते आई जस्ट टोल्ड यू कि आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क, लेकिन मैं उनकी वीडियो कभी नहीं देखी जो उन्होंने खुद से जारी की हो। मैंने दूसरी वीडियोस देख रखी हैं। अब जो ये मेरा एहतजाज जो है वो उनके रेसिस्ट रिमार्क्स के ऊपर है, और पता नहीं वो कैसे अजीब बंदे हैं, वो हर दफ़ा ही कोई ना कोई अजीब बात कर देते हैं, किसी ना किसी ग्रुप को वो ऑफेंड कर देते हैं। कभी कंटेंट देखते हैं ना लोग, मतलब क्रिश्चियंस आ जाते हैं, कभी वो कोई आ जाते हैं, कभी ब्लास्फेमी गैंग, उनका वहाँ से मसला पड़ जाता है। मगर बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वुकला और यूट्यूबर एक दूसरे के आमने सामने ही रहे हमेशा, क्योंकि ये दो ग्रुप्स हैं जिनमें से किसी को भी इनकी आपस में लड़ाई हो तो हम लड़ाई के साथ हैं बाहर। अच्छा, ये लाहौर वाले वकील का कुछ शरीफ हो गए हैं, कम केसेस आ रहे हैं कि वही मामला चल रहा है। हाँ, वो मुझे लग रहा है CCD का कुछ डर है। तारड़ साहब ने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा ना करें। आपको पता है सिंध हाई कोर्ट के तो वुकला भी उन्होंने तारीख रकम की है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, उन्होंने जो है वो वोट दिए हैं तारड़ ग्रुप के खिलाफ, तो उसकी वजह से वो बड़ी तारीफें होनी थी। आज मतीउल्लाह जान साहब जो थे वो बड़े अफसोसदा थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने इतनी इज्जत कमाई थी अभी और उन्होंने सारी मट्टी में मिला दिया। मैं तो ना अब हिसाब लगाया है कि ये जो है ना निचले टीयर के जो वुकला, इनके साथ आप बना के रखनी है, बिकॉज आप अच्छे लोगों के साथ बना लेते हैं, कुट थल्ले पै जाती है। तो मियाँ अली अशफाक जो है वो तो चले गए वहाँ से, वो थे ही नहीं वहाँ पर, मौके पर मौजूद ही नहीं थे, और जिसको मार पड़ रही थी, जिन्होंने मारना था वो मार पीट के चले गए हैं। तो नहीं, बाद में ट्वीट किया उन्होंने एक, अच्छा मेरी एक निचले दर्जे के वकील से थी, अच्छी सलाम दुआ, वो जज लग गया। वो जज ही लग गया। ओ ये वेरी गुड अली, कितना को नीचे का वकील था कि सीधा जज ही लग गया। क्या कह सकते हैं। अच्छा खैर जी, हम क्या कह सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन, नोटिफिकेशन जारी हो गया है 6 बड़ी जाती की अली वैसे तुमने बदनसीबी मेरी बदनसीबी है ना, क्यों जज लग गया कि जड़ा मेरा बदमाश दोस्त सी वो जज लग गया। अदलिया पे कैसा कमेंट किया है यार, बड़ी जाती किस्म का तज्जिया है तुम्हारा, इतनी अच्छी हमारी अदलिया। अच्छा जी, अब अदलिया हमारी अच्छी है, यानी ये पता चलेगा 6, 7, 8 को बसंत का ऐलान कर दिया पंजाब हुकूमत ने, ठीक है। यकम से लेके 10 तारीख तक, नहीं यकम से लेके 8 तारीख तक आप ये सामान खरीद सकते हैं। सामान क्या होता है हम बताना चाहते हैं अपने नाज़रीन। पहले नहीं खरीद सकते,
नहीं और बताने भी नहीं क्या सामान है आपको, मुझे तो अली का तो पता है कि एक जनरेशन है, देयर इज अ होल जनरेशन हु डज नॉट नो एनीथिंग। उन्हें क्या पता पिन्ना क्या होता है, क्योंकि चरखी पे तो पाबंदी है। अब उनको ये भी नहीं पता कि चरखी क्या होती है, पर पिन्ना क्या होता है। भाई वो चरखी इस तरह की गोल घूमने वाली होती है, पिन्ने को ऐसे पकड़ना पड़ता है। वो गोल होता है। ये कैसे इशारे कर रहे हैं? उसकी जब पीढ़ी चेंज होने लगती है ना, वक्त डल जाता है, पेचा लगा हो, पीढ़ी चेंज करी, फिर ऐसे ऐसे करी वो गिर जाता है। और फिर जो बुजुर्ग पेचा लगा रहा होता है ना, फिर वो टी करके आपको बातें करता है, ये होता है। अच्छा मेरा सवाल ये है, अच्छा उसमें अक्सर होता है कि आपको अगर ध्यान जो है वो पेचे वाला हो तो पिन्ना आपके हाथ से गिर गिर जाता जाता है, है, क्योंकि पीढ़ी क्योंकि change होती जैसे है ना। पीढ़ी चेंज होती है हाँ, पिन्ना वो आपके हाथ से झटका स्लिप लगता होता है ना है उसको। और आपका बड़ा नुकसान उसमें भी होता आपका है। नुकसान। इसका एक हल है, हाँ। वो हम ये करते होते थे कि पिन्ने को उतार के ना थोड़ी कागज सी- पे लपेट लेते हाँ, होते ओके, थे, ठीक तो है। उसमें पीढ़ियां खत्म हो जाती थी, फिर वो छोड़ दिया जाता था और जमीन नीचे, भी ऐसे ऐसे करता और वो रहता था। जमीन पे खुद ही जो है ना वो जलील होता लेकिन रहता था। हमारे जमाने में ये हम थोड़ा सा ना होता था टब ना, में मांझा उसको खराब हो जाता टब था। में हाँ, छोड़ टब के देते अंदर, थे, बिल्कुल। प्लास्टिक के टब वही, में ना छोड़ हाँ, देते ये थे good उसको idea। कि वो ना चलता उसी जाए। के अंदर मरता रहेगा ऐसे मसला ऐसे। पता क्या है, मैं हूँ सबसे छोटा भाई, Okay। तो मेरे से जो बड़ा भाई था उसने मुझे कभी उड़ाने ही नहीं दी। ओके, तो तू आपको पिन्ना मौका फाड़, तब भी नहीं मिला, तू पिन्ना फाड़। तो उधर भी नहीं मौका नहीं मिला। नहीं मैं उड़ाई, बट यू नो द हाँ इन्फ्लुएंस मुझे वो पता है, जिस होता तरह मैं यही है। बता रहा हूँ ना, हमारे जो हाँ। चाचे वगैरह हुआ करते थे वो हाँ, सारे वो पतंगबाज छोटो- थे, नहीं, तो नहीं, हमारे तुमने तो नहीं वहाँ- उड़ाया। जब हमारा टाइम हमारा आया कि काम यही हमने था। अपने बच्चे छोटे वालों को बुली पाबंदी करना, लग गई, तो पाबंदी लग गई। साढ़े बारी आए थे बुद्धू रोपे वाला काम जब है ना। मेरे भांजे भतीजे इस काबू लेके मैं उनको कहूँ पकड़ के खड़े हो आराम से, सीधे पकड़ के एक खड़े और हो। सवाल है, हाँ। एक और इम्पोर्टेंट बात है, गुड्डी उड़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तनावे डालना। ये इस जनरेशन को सिखाएगा कौन के तनावे कैसे चलती है और बैलेंस कौन करेगा? अगली नहीं, वो हमसे छोटी ले ही हुई नहीं ना, रहा। अल्लाह माफी देवे अपा। नहीं वो हमसे ले ही नहीं रहे हैं ना, उनको वो अपने आप को सब हीरो समझते हैं। अगली छोटी हुई तो वो उसने वो नहीं है, चाप बिल्कुल खा जाना। परफेक्ट होती है। हाँ अगली थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको खींचने के लिए ऐसे ना, ऐसे नहीं, ज्यादा जितनी आप हुई तो उसको- हाँ, वो- ज्यादा छोटी हो जाए तो फिर जाहिर सी फिर बात है कि obviously मसला हाँ। होगा, अब फिर लोग- उड़ेगी नहीं आपसे। अब बहुत सारे सुन रहे हैं कि तनावे क्या होती हैं, ये क्या होता है, उन्होंने तो सुना है ना। अच्छा वो कि लाहौर बात ये की- भी है कि उसकी कोई साइज की भी लिमिट कर दी गई है हाँ। कि 1.5 तावे से ऊपर जो है वो गुड्डा नहीं उड़ सकता। ओए याद है वो बड़े बड़े हुआ करते अच्छा थे 1.5 कितने- तावा है कि सिर्फ तावा है? तावा नहीं, हो- मैंने सुना 1.5 तावे पौना करीब तावा, है। तावा भी ठीक है। मैंने सुना 1.5 तावा है। 1.5 तावा अब अगर तक वो है। उसे 1.5 वो तावा कुप ठीक है होते ना, थे, कुप की जाता है जो पतंग बड़ी होती थी उसको कुप कहा करते थे। को कहा जाता था, मगर हाँ, उसकी उसको नहीं गिट्टी है वाला अब। है 5.5 गिट्टी 6.5 गिट्टी। सर उसकी नहीं है, हाँ, मैंने अब वो इसकी नहीं है। तस्वीर देखी। नहीं, 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 वो पता है वो भी बसंत नहीं की है। आखिरी 2.5 तावे की हाँ। इजाजत नहीं है, वो तो 2.5 तावे से कितनी बड़ी होती यार थी वो वो तो कुप 5-5 होते थे। साल याद है जब बसंत खत्म हो रही होती थी, फिर ये जो सही पतंगबाज होते थे ना वो अपना बड़ा वाला फेंकते थे ऐसे, अच्छा, वो हाँ, ऐसे हाँ। करते थे। वो देखिए, वो सबको पता है clear मामला क्या करना था? जाता था। उसमें टक, 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 भाई टक, टक। हम इकबाल टाउन में उसमें मसला रिहाइश ये थी। था, उसमें मसला ये था हसन, जो इसकी असल इशू है, हाँ। जो बड़े गुड्डे का असल इशू है हाँ, वो उसकी ये है कि उसके लिए तनाव की डोर वजह से। आपको जो है ना वो मोटी बहुत मोटी चाहिए, चाहिए। उसकी वजह से 0 नंबर 35 नंबर 50 नंबर जो डोरें थी ना, ये बड़ी ही मोटी डोरें थी, जो कि अगर आपके गले पर लगती है ना तो ये टूटती नहीं है। नहीं टूटती। अच्छा वो जो डोर है ना, जो 555 होती थी या 50 एयर ब्लेड वगैरह इस तरह की 8 चेन, वो बेशक वो तेज हैं हाँ, लेकिन टूट लेकिन जाते वो हैं। टूट जाती झटका है, खा धागा जो है ना वो टूट जाता है। नंबर 2 जो तंदी है ना वो आपको काटती नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी खतरनाक चीज है। और वो यार ठीक है ना? वो And it अगर can be very केमिकल जिसको हम dangerous. कहते थे, वो और प्लास्टिक जो सबसे खतरनाक नायलॉन चीज़ था है उसके वो- अंदर। बिल्कुल जो सबसे खतरनाक चीज है वो था केमिकल। केमिकल का मसला सिर्फ ये था कि जी लोगों ने जो है ना वो चमेड़ने के लिए गुड्डी जो है ना वो, और वो क्या कहते तंदी हैं भी कि इसीलिए इस्तेमाल करते कटे हैं। ना हाथ मारने के लिए वो आपने रखे हुए हैं। इट वाज मतलब वो सिर्फ और हाथ सिर्फ जो मारना है क्या ना होता है ये भी बताना पड़ेगा, हाथ किसी को मारना नहीं है यार। अच्छा हाथ वो फेरना। केमिकल से हाथ नहीं मारा जाता, लेकिन उसमें हाथ होता फेरते ये हैं कि ऐसे डोर ऐसे सर हमें बेसिकली हाथ मारना ही होता है कि आप जो है ना वो गुड्डे के बिल्कुल नीचे ला और फिर के ऐसे या ऊपर ला के, या और फिर शुरू शुरू और जो शुरू ज्यादा खींच जो दें। अगर आप स्किल्ड गुड्डीबाज है ऊपर तो से- ऊपर से हाथ वरना मारेंगे, नीचे से। तो आपने फुल स्पीड में खींचना है और उसका जो है ना वो डोर को काटते हुए जाना है, क्योंकि उसकी ढीली होगी, आपकी तनी हुई होगी। सब भाई को हम उड़ा रहे थे, किसी ने हाथ मारा, दूर था, फिर हम गए पिछली गली में था वो, उससे उसको लड़ने नीचे गए, तेरी उतरवाया, ऐसी की वो तैसी। अपनी तरफ से बदमाश था, उसको नीचे उतरा रहा, उसके बाप को भी बुलाया, अगर तेरी ऐसी की तैसी। तो ये फेरते हो? चीजें, हाँ नहीं हाँ, हाथ फेरने में तमीज़ कोई नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं तमीज़ है, नहीं है, सबसे पेचा तो मजेदार सही तरीके हाथ से। फेरने की इजाजत नहीं है। हमारे 2 इधर वाले थे एक, हाँ। और एक इधर वाले थे, हाँ। उन दोनों के आपस में पेचे थे। और फिर बैठ में तो कैंचियां हम सामने दोनों- लगी होती थी। तो हम दोनों कजन और जो है बाद ना में वो मिला चढ़े रहे। छत पे, हाँ। और हमने अपनी जो है ना वो पौना तावा उड़ा लिया, हाँ। और उसके ऊपर जो है ना वो हमने ये कहा कि जी मैंने चरखी पकड़ी हुई थी, वो जो मेरा कजन था उसने गुड्डी पकड़ी, और इधर से उड़ा उनका पतंग, इधर से उड़ी इनकी पतंग, इन वालियां नूं जिहड़ी है ना वो हाथ फेर दित्ता। ते कोई होनी है कोई 5 रुपए की पतंग होनी है, सानू कोई 600 रुपए की गालियां उस जमाने दे विच 600 नहीं दी ये गालियां। वर्स्ट होते थे, ये जो हाथ फेरने वाले थे ना, ये वो गलत चमेड़ू, है, ये cheating है। चमेड़ू वो जो अच्छा, क्या इसमें होता कोई था? मसला नहीं है। इसमें चमेड़ू वो तो होता भी था चमेड़ू ना जो है ना, चमेड़ू जो है नहीं, वो स्टील की क्या वायर नाम आगे था? लगाई नहीं, होती वो थी। है वो उस खतरनाक पर उन्होंने बात है, तीलियां लेकिन तुलियां वो भी लगाई होती थी साथ तंदी के साथ, अगले वाले हाथ में ऐसे लपेटने के लिए। स्किल्ड जो गुड्डीबाज है उसको इन चीजों के बगैर भी वो चमेड़ सकता है। वो एक स्पेसिफिक गुड्डा भी होता था ना उसके लिए, जी, जी, क्या वो कहते थे उसको? शरला। शरला या कुछ जिसकी पीछे शरला होता था, दुम्बी परी होती थी ना। हाँ, परी तो खैर उसकी गरीबों वो वाली होती होती थी, थी। शरला जो है ना वो इस तरह हाँ, करके बना हुआ था। yes,
उसके नीचे तेरे तुम को नहीं तो होते थे। मच्छर
हाँ, मच्छर भी होता था, मच्छर जो होता था लंबा उसका सा नीचे होता वाली था, साइड से हाँ। लंबा होता था। टेटू नहीं आते थे उसको? किसको? बड़े मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इलाकों में नीचे वाला, मुख्तलिफ छोटी नामों सी से उसकी पुकारा वो- जाता हाँ, है। मुझे भी याद आ रहा है, कुछ और कहा था, जेन से निकल गया। करेंगे याद है, दोबारा और मेमोरी सारी वापस आ जो रही है। 21-22 साल वाले हैं वो तो कह रहे हैं, वो जाके हाँ, कहेंगे मॉम अब दे इसमें जो असल issue वर है। टॉकिंग रबिश, They were talking about alien stuff. Gibberish. Gibberish. अच्छा, अब इसमें जो असल इशू है ना They वो were ये making है up words. कि आपको पता है कि 2006 में जब इस पे बसंत पे तुम पाबंदी serious लगी बात थी, करने लगे हो ना, जी, हम जी। अच्छे इतना enjoy कर रहे वो जो थे। 2006 में पाबंदी He's लगी such a mood थी killer. वो थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाई थी, और एग्जैक्टली जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है उससे हफ्ते पहले लाहौर की चीफ जस्टिस फिर लड़ पड़ी है मरियम से, लड़ पड़ी हैं। आपने देख ली है। ओहो, हाँ हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि हो और सकता है- अगर उनका बहुत ज्यादा दिल पारा कर चढ़ गया, गया। अगर उनका बहुत ज्यादा दिल कर गया सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने का, ओए होए होए, आखिरी बार पसंद पता है लाहौर में कब हुई थी? जिस दिन इमरान लॉन्ग मार्च था जी, मियां साहब का, उसी दिन रात को सलमान तासीर साहब ने उसी दिन की पसंद रख दी थी कि चलो लाहौरी कैसे आ रहे थे लगन के, एंड दिस उससे पीछे भी पाबंदी थी। और ये मरियम के लिए भी एक सीरियस किस्म का एक चैलेंज है। क्या कि सेफ पसंद कराना? सेफ पसंद तो है वो सबसे बड़ा लेकिन वो जो इमरान खान के तस्वीरों वाले गुड्डे उड़ेंगे ओए होए होए, जो कटेंगे और 804 जिनके ऊपर लिखे कैदी होगा नंबर- 804 और फिर वो छतों पे ढोलकों के साथ कैदी नंबर और 804 जब हो नारे रहा होगा। लगेंगे, क्योंकि मुझे ओए 2009 होए, की बसंती याद है। हाँ, जिस दिन 2009 वाली बसंत थी ना, राती- तो लोग नारे लगा रहे थे शेर शेर, शेर, yes. और वो एक वो क्या था, वकीलों वाला जो नारा था, कोई इफ्तिखार चौधरी का भी जो था ना, चीफ तेरे जानसार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। तो वो जो नारे हैं वो आपको छतों से सुनाई देंगे। हाय, तो हाय। अब ये इतना शहर में बड़ा माहौल बन जाएगा। अच्छा, माहौल। इसमें ना एक चीज़ है, देखें लाहौर वाले ना, लाहौरियों ने केमिकल यूज़ नहीं किया। ये जो छोटे शहर है ना, दूसरे शहर हैं, वहाँ से ये काम शुरू हुआ है। मैंने ना वो अटेंड किए हैं कुछ पाबंदी के बावजूद बसंतियाँ गुड्डी उड़ाना ना दूसरे शहरों में। वहाँ पर सर डोर वो यूज़ ही नहीं करते। देयर इज़ नो कल्चर और कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग डोर। तो वो मैं गया तो वो ना केमिकल से उड़ा रहे, मैं कहा यार ये इसको तो तुनका ही नहीं लगता, वो तो घंटे बाद जाके उसको फील होता है, और इसका क्या मज़ा है कि आप ये इससे उड़ा रहे हो। लेकिन वो चूँकि सब भी उड़ा रहे हैं तो वो सभी उड़ाई जा रहे हैं। सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट सबसे कि भैया उसको दूर रखें। केमिकल की जो डोर है इट्स वेरी डेंजरस। उन्होंने साढ़े पेटे पाओ, लाहौर में सेब बसंत होने दें और इन चीज़ों से जो है ना वो इज्तनाब करें। अच्छा, उसमें ये है कि हुकूमत ने कुछ हसन, मैं आप अगर चाहें तो मैं दानिशवरी करना चाह रहा हूँ। दानिशवर प्लीज। देखिए बात थोड़ा ये सा ये है ना। कि ये जो बसंत है ना, ये पाकिस्तान का, मैं तो लाहौर की हद तक तो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि ये एक ही त्यौहार है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ईद बकरा ईद होती है, उसमें भी आपको पता है कि बकरा ईद पे तो हम खून से नहला देते हैं गलियों को, और बकरा ईद होती है हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान चले जाते होते हैं, वहाँ से वापस आते होते हैं, सो जाते हैं। मुहर्रम होते हैं उसके ऊपर तो आपको पता ही है। तो ये एक वाहिद ऐसा इवेंट है जो कि हम मजहबी अकीदत और एहतराम से नहीं मनाते, हम मिली जोशो जज्बे से नहीं मनाते 14 अगस्त की तरह। हमारी जो मसाजिद होती हैं उनसे जो आवाज़ें होती हैं वो कम आ रही होती हैं, और लोगों की छतों से उनका अपना एक जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक एक एक्सप्रेशन ऑफ एन्जॉयमेंट है और एक फ़न है, वो आपको नज़र आता है। इसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। एक टाइम आया था कि पीसी की छत के ऊपर जो है वो मंजियाँ जो हैं वो लोगों के घरों के अंदरून शहर घरों में घरों की छतें किराए पे चढ़ी छतों पे किराए पे चढ़ी हुई होती थी। वो जो अंदरून शहर से एक स्टार्ट हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता हम फिर देखा हमने वापडा टाउन में जा रहे हैं, मॉडल टाउन में जा रहे हैं, पूरे लाहौर के अंदर हर जगह जो है ना वो बसंत जो है वो उसी तरह से मनाई जा रही होती थी। सो दिस वाज ए कल्चरल इवेंट। आई हैव रिलेटिव्स जो दुबई में रह रहे हैं या किसी और मुल्क में रह रहे हैं, और वो लाहौर आते होते थे हर साल, जो उनको एक महीने की छुट्टी, वो 20 दिन की 22 दिन की छुट्टी, तो वो ईद और बकरा ईद के बजाय वो कहते थे यार बसंत पे लाहौर आना है, क्योंकि एक तो सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं, उसमें खाने पकवान वगैरह जो चल रहे हैं वो भी हैं, और इट वाज जेन्युइन फेस्टिविटीज़ जिसको कहते हैं ना, जस्ट नॉट जस्ट फेस्टिवल, इट्स अ फेस्टिवल विद एक्चुअल फेस्टिविटीज़, जिसके अंदर लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो बकौल फरीद पराचा के आंख में टक्के हो रहे हैं। तो बात ये भी होते थे, बिल्कुल होते थे, ये सही कह रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ है ना, ये जो सारा कुछ है, इसको वापस लाने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको पता है। इमरान खान साहब की राइज को अगर आप देखेंगे ना, तो आप ये गौर फरमाइएगा कि 2006-07 के बाद एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया। कोई हमारे पास जो है ना वो मौजूद नहीं है कि कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हम गेट क्रैश करके घुसते
तो कभी जैज़ करा रहा है, कोई वारिद ने करा दिया है, कोई टेलीनॉर आ गया उन्होंने, और ये सारे अपनी अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं। साथ साथ दूसरे जो भी पाकिस्तान के अंदर नए ग्रुप्स आ रहे थे वो करवा रहे थे। लोग जो मतलब कभी जो है वो उधर हो रहा है फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर कोई इवेंट हो रहा है तो हम कॉन्सर्ट्स भी देखने के लिए चले जाया करते थे। हम वहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए कोई वजह थी, क्रिकेट की यहाँ पर थी। क्रिकेट का जब TTP का राइज आया यहाँ पर क्रिकेट बंद हो गई। मुझे याद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम आया था कि साउथ अफ्रीका की टीम आई थी पाकिस्तान, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम कज़ाफ़ी स्टेडियम हम पूरा दिन लगा के ना हमने 2 टिकटें लेनी थी अपने अपने लिए, और हमारे पास इतने ही पैसे थे कि हम अपनी अपनी टिकटें ले लें। 4 दफ़ा उन्होंने कहा जी वहाँ टिकटें बिक रही हैं, वहाँ टिकटें बिक रही हैं। सो देयर वर दीज जो है ना डिस्ट्रैक्शंस जो कि मौजूद थी सोसाइटी के अंदर, और वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो हुआ ये है कि आपको उसी जलसे के अंदर जो है वो क्रिकेटर भी खड़ा हुआ है, उसी जलसे के अंदर जो है वो सियासतदानों को गाली भी दी जा रही है, उसी जलसे के अंदर जो है वो स्ट्रिंग्स आके जो है वो मैं तो देखूंगा, और वो बिलाल खान का वो लड़ो मुझे। तो वो सारा कुछ जो है वो मज़ा आता है, वो वॉक करते हुए, जिम करते हुए आप सुने, बड़ा मज़ा आता है उस गाने का आज भी। तो ये जो सारा कुछ है ना, इसको आपको अवाम को एक ऐसी फेस्टिविटीज़ की तरफ लगाना ज़रूरी है जहाँ पर उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन हो। सियासत अच्छी बात है, बट आई डोंट फील कि नॉट 16-15 ईयर ओल्ड्स डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट घी का रेट, जिनको जेब से पैसे भी नहीं देने। जब उनके सर पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ये बात कर रहे हो कि तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है, तेरा की तलक है ना, तू जेब से देने ना, तेरा कोई फीस दा ताल्लुक ना कुछ, तू पढ़ अपना ध्यान दे ना, वरना तू क्रिकेट खेल अपनी वो छोटी 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल चला, साइकिल चलाओ। लेकिन नहीं, वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो उनका एक सियासी व्यू बन चुका है बच्चों का। आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। डीपोलिटिसाइज कर रहे हो तुम सोसाइटी को। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डीपोलिटिसाइजिंग द सोसाइटी, बिकॉज आई बिलीव कि जस्ट लाइक एवरी अदर जो डोमेन है लाइफ की, उसमें भी एक्सपर्ट्स और होते हैं और फॉलोअर्स और होते हैं। Leave it to the experts and follow. Do not become experts yourself. Not everyone should have a TikTok account and be able to disseminate whatever shit they want to peddle. वैसे इसमें ना इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट भी है। ये एक वाहिद ऐसी एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में, ये हो सकती है जिसमें कि जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और एक छोटे पीरियड में ट्रांसफ़र होता है टू द लोअर क्लासेस। ये जो जितने केटरिंग के बिजनेस करते हैं, वेटर्स हैं, खाना पकाते हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, और जो डोर बनाते हैं, गुडी बनाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, टैक्सीज़ का काम करते हैं, वैसे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि ये सारे होटल्स की छतें जो हैं ये होंगी, रेंट आउट होंगी। अब तो एपर टाइम भी और उसका रेट पता नहीं क्या होता है, मुझे लगता है कुछ 10,000 से कम पे तो नहीं अपने घर के कमरे एयरबीएनबी करने शुरू कर देंगे। और ये बाहर से जितना क्राउड आना है वो हमारे यहाँ होटल ही नहीं है कि उनको मैनेज कर सकें। जितना लोगों ने आना है, गोरों ने भी आना है, पहले नहीं आते थे, अब आएंगे लोग। और सो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नहीं, वो जो व्लॉगर्स हैं ना, व्लॉगर्स हैं जो होके जा चुके हैं यहाँ पे, दे आर इन हंड्रेड्स और दे आर इन एब्सोल्युटली इन लव विद पाकिस्तान। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बुला के बुलाए भाई, इनवाइट करें काफी सारों को। हॉस्पिटैलिटी की वजह से वो लोग फैन है यहाँ पर, 4-4, 5-5 दफ़ा आ गए हैं। कुछ ने तो अपने वीज़े 6-6 महीने तक एक्सटेंड करवाए हैं। एंड आई शुड गिव क्रेडिट जुल्फी बुखारी को ऑन दिस, बिकॉज जुल्फी बुखारी वाज द वन जिसने ये काम शुरू कराया था इमरान खान की गवर्नमेंट में। इन्होंने एंगेज किया था व्लॉगर्स को, जो बाहर ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, उनको पाकिस्तान बुलाना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त आई वाज इन NCOC और वहाँ पर इशू ये हुआ था कि इसने 72 व्लॉगर्स को ना इनवाइट किया हुआ था और शट डाउन हो गया था पाकिस्तान में। ईद आ रही थी तो वो जो नॉर्दर्न एरिया था वो शट डाउन हो गया था, तो इसने रिक्वेस्ट की थी NCOC से कि उनको ना परमिट दिया जाए 72 को। वो नहीं दिया था हमने, लेकिन इसने फिर उसको सरपास करके किसी तरह कर लिया था। बट वो जो चीज़ है ना, उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ है। और आज वो जो व्लॉगर्स आए हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान को आके खुद देखा, यहाँ पे फिर रहे होते हैं, लड़कियाँ फिर रही होती हैं और लड़के फिर रहे होते हैं, गोरे जो हैं, और लोग कमाल अवाम है हमारी पाकिस्तानी। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि समोसे वाला पैसे नहीं लेता, मिठाई वाला पैसे नहीं लेता, यांगो वाला, ऊबर वाला पैसे नहीं लेता, वो कहीं पर जो जूस पी रहे हैं गन्ने वाला वो पैसे नहीं लेता, चले हुए वो कर रहे हैं। वो क्यों नहीं आएंगे पाकिस्तान? वो भाई पैसे लिया करो, पैसे लिया करो, लोगों से बिजनेस है आपका। वो ये है कि ना ऐसे टूरिज्म का की फायदा ना, इनके जिनको आपको पैसे नहीं मिल रहे, मुफ्त लगाई जा रही हो, वो वैसे भी उनको मुफ्त दे देंगे तो लोकल टूरिस्ट की जेब से सारे पैसे निकाल लेते हैं, उसको ₹1.5 की भेज देते हैं। एक और चीज़ इसमें पॉइंट आउट कर दूं कि वो हुआ ये कि वो बहुत सारे लोग ना इंडिया जाते थे, पाकिस्तान नहीं आते थे। तो वो हुआ ये कि वो इंडिया जाने लगे तो उन्होंने फिर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भी आए हैं।
तो वो फिर उन्होंने जाके वीडियोस बनाई, उन्होंने लोग पूछते हैं ना पाकिस्तानी भी जाके वो टुच लगा देते हैं ना कि आपको कैसा लगा डिफरेंस, तो उन्होंने कहा कि जी मैं दिल्ली उतरा तो वहाँ पे एक स्मेल है, द सिटी हैज अ स्मेल, और अगर मैं इस्लामाबाद उतरा तो वो इतना साफ है, मैं हैरान रह गया कि कितना साफ है इस्लामाबाद। और उन्होंने कहा, गोरे कहते हैं सर, गोरों ने कहा है, वीडियोस बनी हुई है, आई विल शेयर दोस विद यू, कि एक जनरल हाइजीन है पाकिस्तान में। वो बेसिकली ना नमाज की वजह से वो कहते हैं कि लोग वहाँ पर ना वो सबील लगी हुई थी, वो गया हुआ था गिलगित में, आपको पता ना गिलगित में वो सारा होता है, मुहर्रम का टाइम था, तो वो सबील लगी हुई थी, वो दे रहे थे डिस्पोजेबल कप्स में। तो उसने कहा, उसने वीडियो बनाई हुई है, उसने कहा एक कप जमीन पे नहीं गिरा हुआ, कहता अगर यही काम इंडिया में हो रहा था, और उसने उसकी वीडियो भी शेयर की कि वो गंद पड़ा हुआ है रोड पर। सो यू नो बहुत ही पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की ना एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके थ्रू, एंड आई एम श्योर कि ये बसंत की वजह से भी होगी और वो बेहतर होगा। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान के कल एक मैंने इंडियन एक खातून थी जो कि यूके में या गालिबन यूएस से थी, और उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि इंडिया जो है वो इस वक्त 40 साल पहले का पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान 40 साल पहले का इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। जो क्रिसमस के ऊपर वीडियोस आई हैं यार, हॉरिफिक, कसम खुदा की मैंने अपने वर्स्ट एरा में भी ना पाकिस्तान के अंदर से इस किस्म की खौफनाक सूरत हाल होती हुई नहीं देखी कि लोग क्रिसमस मना रहे हैं चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर घुस के एक जो बंदा है वो वहां पर जाके इंडिया की बात कर रहा है, नहीं आपने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान वर्स्ट सिचुएशन थी, तब ऐसे कि वो वहां पर घुस के जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं। एंड आई सॉ, जो कि मेरे लिए बहुत अलार्मिंग बात है, वो ये है कि मैंने ये देखा कि एक गोरा था जिसने ये लिखा हुआ था कि अब दिवाली का हम वेट कर रहे हैं। ओके, अली वो दिवाली का मतलब अब वो कह रहे हैं कि जब दिवाली होगी ना हमारे साथ हाँ, हम तुम्हारे साथ करेंगे। आप देखिएगा, अब गोरा एक कह रहा है जो बैठा हुआ है अमेरिका, और वो कह रहा है कि अब हम दिवाली का वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो खैर, ये तो इंडिया के मसाइल है, हमारा मसला वापस हम बसंत पे आ जाते हैं। राना साहब ने बताया, अली ने भी बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि जब कभी भी होगा कोशिश कीजिएगा, जो कोई भी SOPs बनाए जा रहे हैं, अगर बाइक्स को बाहर लेके जाने पे पाबंदी है, अगर आप बाइक पे बाहर लेके नहीं जा रहा मतलब लेके जाना चाहते हैं, तो वो हमारे ज़माने में एक तार थी, मेरे ख्याल है वो गवर्नमेंट फिर फ्री आपको हैंड आउट करेगी कि आप वो ले लें। कोशिश करें कि प्रोटेक्ट जितना अपने आप को कर सकते हैं करें। उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि ये प्रोटेक्शन रहेगी, कोई कैजुअल्टीज़ नहीं होंगी, तो ही अगले साल की बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरह खुदा ना खास्ता इस बार बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई, क्योंकि इसके खिलाफ जो अभी तक सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, और वो मतलब खिलाफ नहीं है लेकिन देयर इज़ अ कंसर्न, हमारे सामने हुआ ना जब हम बसंत मना रहे थे, जबकि हम बात कर रहे थे लाहौर में 70 लाख मोटरसाइकिल वाला नहीं था, ठीक है, गिनी चुनी मोटरसाइकिल थी, साइकिलों के ऊपर लोग होते थे, लोग फिर भी जख्मी होते थे। मेरा अपना एक क्लास फेलो, बहुत पुरानी मतलब आज से कुछ अब की बात है, उस बेचारे की वंदरून शहर में रहता होता था, उसका ये सारा हाथ और ये गर्दन कटी हुई थी, और इसी तरह ही कटी थी कि कोई एक आई, उसने बेचारे ने बचाने की कोशिश की, बट वो फिर गई, हाथ पे भी फिर गई, और वो गई, हाथ ने उसको ये बचा लिया कि वो सर्वाइव कर गया, वो पूरी तरह कटी नहीं। तो कोशिश करें कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिक्शास को भी फ्री कर देगी 2-3 दिनों के लिए, बसेस को भी फ्री कर देगी, जो है उसको यूज़ करें। शदीद इमरजेंसी ना हो तो मत लेके निकलें, कोशिश करें, ताकि फिर जिस तरह हमने बात की है ना, एंड डोंट फाइट इट, मतलब कोई फाइट कलेक्टिव, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि यादें ताज़ा कर लेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट ने अगर कोई रेगुलेशन लेकर आई है तो आप जरूर तोड़ने हैं, और फिर आप कहें कि नहीं जी अब हम तोड़ के दिखाएंगे। नहीं, आई थिंक वो करने लगे हैं, वो फ्री देने लगे हैं, ये जो वायर है मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी वो फ्री लगाने के लिए पंजाब पुलिस जो थी, जो वाइट पुलिस होती थी शायद, वो लगा कर दे रही थी, लोग फिर तो आते थे, और फिर अच्छा वो 40 रुपए में लगा के दे रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन होगी। अल्लाह करे। सबसे दरखास्त ये है कि वो करें। हम अभी अपने बचपन याद करेंगे, बचपन में जाया करते थे मोची दरवाजे से, स्पेसिफिकली ये हुआ करता था कि एक हफ्ता पहले बसंत से हमारे मोची दरवाजा, सर मैंने आपको बताया कि हमारे जो चचा सर वो बंदा हमें ना लेकर गया, वो सर इस तरह दरवाजा जो था ना वो पता नहीं क्या था, रोड के आधे पे था, लाइक उसने दरवाजा खोला तो हमें यूं नीचे हो गया अंदर की जगह पड़ा, और वो गोडाउन था, और वो उधर फिर उसके बाद सब कुछ था, बेहतरीन पिन्ने, चरखियां, गुड्डे, जो गुडियां, ये सब कुछ। और उसको अली मुझे नाम याद आ गया, जाते से पहले उसको नखलाऊ काट कहते थे, जिसको गोल घुमाते थे। सबसे मेरे दिमाग में बचा हुआ। ऑन दैट नोट नाज़रीन, आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं खत्म। हम बड़े खुश हैं, आप देख सकते हैं हम तीनों ने बसंत बनाई हुई है। आप लोग जिन लोग हम सुन रहे हैं, जाना साढ़े को पता नहीं, लेकिन पतंग दौड़ाई जाएगी, ऐसे कमाल किस्म के पेचे लगने हैं, बड़ा मजा आने वाला। आप में से अगर कई लोगों को सीखने की जरूरत है कि तरावे कैसे डलती है, और ये का वक्त नहीं है, इनको ये भी नहीं पता कि उसको वो भी बांधनी होती थी। इस दफा वो बारबेक्यू पल्लियों करना पड़ा है। हाँ, पहले वो खिला देता था, वजू खिलाते थे। ऑन दैट नोट हम जरा कंसीडर कर लें कैसे बारबेक्यू करेंगे, कैसे पतंगे पसंद करनी है कि नहीं भाई, करनी है कि नहीं करनी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट
तुम हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है, हमने कि इकट्ठे कर हमारे लिए पास हुए पैसे पैसे के कि लिए। नहीं। हाँ, अगर आप मदद करना चाहें तो बता दें, हमें कुछ शख्त बुलाना चाहें किसी सेटिंग अच्छी- कमेटी, और अगर आप कोई पैसे देना चाहें तो जरूर दें यार, हमारी वो हम मजबूरी है। कहेंगे कि नीचे नीचे नंबर चला दिया करेंगे, जैज कैश और इसी पैसे भी वसूल कर रहे हैं। नहीं, और हम आपका नाम भी लेंगे कि ये साहब हैं जिन्होंने हमारी बसंत स्पॉन्सर की। जिस तरह वो मस्जिदों में कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, 5 साल का बच्चा है ये 50 रुपए देंगे, हम भी इस तरह के 4-5 नाम पढ़ देंगे। तब तक जब तक हम नाम नहीं पढ़ते, हमें दीजिए इजाज़त, मुझे असर इफ्तिखार को, अली वासी को और वकास हबीब राना साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।